Hello everyone, welcome to Zuhi Home Education. Let's we start Financial Accounting 2, Chapter number 1 Consignment Account and ये पार्ट 3 है वीडियो का जिसमें हम गिनेंगे सम नंबर 11 पेज नंबर 82। चलिए सम नंबर 11 ऑन 1st January 2020 Mr. Pratik of Porbandar sent 300 video cassette to Mr. Vrutant of Rajkot, invoice price of which was rupees 150 and cost price of which was rupees 120 per cassette. While sending goods, Mr. Pratik paid rupees 30 for insurance premium, 240 for freight and rupees 60 फॉर करेजिस। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जिसमें मिस्टर प्रतीक ऑफ पोरबंदर ये हमारे लिए कंजाइनर है एंड मिस्टर वृतांत ऑफ राजकोट ये हमारे लिए कंजाइनी है, यानी कि मिस्टर प्रतीक मालिक हैं जिन्होंने 300 वीडियो कैसेट्स भिजवाई है इनवॉइस प्राइस से। जब सम में इनवॉइस प्राइस दी हो तो हमें पूरा सम इनवॉइस प्राइस से ही गिनना है और यहाँ बताया गया है 150 रुपीज़ इनवॉइस प्राइस है और यहाँ पर देखिए इसकी कॉस्ट प्राइस भी दे ही दी गई है कि 120, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा 150 माइनस 120 इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 रुपीज़ प्रॉफिट होगा इसके ऊपर का। तो आइए हम इसकी एंट्री देखते हैं। तो इसकी एंट्री सबसे पहले कैसे आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड यहाँ लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और अमाउंट कैसा आएगा 3000, टोटल हमारी कैसेट्स है 300 हमारी कैसेट है और वो इनवॉइस प्राइस है 150, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसलिए आया 45,000। और इसका डिफरेंट यानी कि ये थी इनवॉइस प्राइस थी 150 मगर उसकी कॉस्ट प्राइस थी 120, यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ हमारा 30 रुपीज़ और टोटल कैसेट्स कितनी है 300। यानी कि अगर हमें डिफरेंट ढूंढना है, मैंने आपको आगे के वीडियो में भी बताया है कि गुड्स हमें मिलते हैं तो उसके एंट्री कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड इनवॉइस प्राइस से होती है, मगर इनवॉइस प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो डिफरेंट होता है यानी कि जो प्रॉफिट होता है वो हम उसके क्रॉस साइड यानी कि उसके ऑपोजिट साइड पर, ये डेबिट है तो हम क्रेडिट साइड पर टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट डिफरेंट 9300 इंटू 30 रुपीज़। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं जो हमने देखा था कि वाइल वॉज 150 कॉस्ट प्राइस, ये तो हो गया। मिस्टर प्रतीक पेड मतलब मिस्टर प्रतीक कौन है, मिस्टर प्रतीक ओनर है, कंजाइनर है और मिस्टर प्रतीक ने ये जो एक्सपेंसेस किए 30, 240 एंड 60, ये जो भी उन्होंने एक्सपेंसेस किए हैं वो एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड, कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर मालिक ने कंजाइनी ने कोई भी एक्सपेंसेस किए तो वो टू कैश अकाउंट आएगा, एक्सपेंसेस 30, 60 एंड 240 तीनों का प्लस करेंगे तो 330 आएगा। आगे देखिए ऑन 1st January 2022 मिस्टर प्रतीक ड्रॉ अ बिल ऑन मिस्टर वृतांत फॉर रुपीज़ 6,000 फॉर 3 month. Bill was accepted and returned by Mr. Vrutant and it was discounted by month by Mr. Pratik on 4th February 2022 at 12% डिस्काउंट विद द बैंक। यानी कि ये कौन सा दिया हुआ है, जैसे बिल रिसीवेबल और बिल पेबल होता है वैसे ये बिल रिसीवेबल है जिसमें मिस्टर प्रतीक ने मिस्टर वृतांत को 6,000 बिल रिसीवेबल दिया था जो 3 मंथ के लिए था, मगर मिस्टर वृतांत ने इसे रिटर्न कर दिया है एक ही मंथ के अंदर और वो भी उस पर कितना डिस्काउंट मिला है 12% डिस्काउंट। तो हम इसका कैलकुलेशन देखते हैं कि डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे हो। तो ये हमने डिस्काउंट बिल रिसीवेबल डिस्काउंट 6,000 जो हमारी अमाउंट थी 12% है यानी नीचे 100 आएगा 10% और वो भी देखिए 3 मंथ के लिए उसने किया गया था जिसमें हमने एक ही मंथ के अंदर उसे रिटर्न कर दी, यानी कि अभी भी 2 मंथ बाकी है यानी कि 2 अपन टोटल मंथ जितने आते हैं वो। और अब हम इसका डिस्काउंट ढूंढेंगे तो 6 2 12 0 मतलब 120 और बिल रिसीवेबल का जो भी डिस्काउंट आए आपको वो डिस्काउंट कहाँ पर लिखना है कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर टू बिल रिसीवेबल अकाउंट डिस्काउंट 120। और याद रखिए बिल रिसीवेबल का डिस्काउंट यहाँ आएगा मगर बिल
बिल रिसीवेबल की पूरी एंट्री यानी कि 6000 की एंट्री कंसाइनीज अकाउंट में बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट साइड पर 6000 अमाउंट आएगी। अब आगे देखते हैं। मिस्टर वृत्तांत इज इनेबल टू रिसीव कमीशन एट 5% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन एट 2%। यानी कि ये कमीशन दिया हुआ है। मैंने आपको बोला था कि कमीशन हमेशा सेल के बाद ही गिना जाता है, इसलिए अगर हमारा सेल का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए फिर हम कमीशन पर कैलकुलेशन करेंगे, जिसमें रिसीव कमीशन यानी कि जनरल कमीशन 5% एंड डेल क्रेडिटर कमीशन यानी कि क्रेडिट सेल पर कमीशन 2% दिया गया है। और सेंट अकाउंट सेल एंड बैंक ड्राफ्ट टू मिस्टर प्रतीक टू सेटिंग द अकाउंट सेल रिसीव द फॉलोइंग। मतलब कि अब हमें जो डिटेल दी गई है वो सारी डिटेल जो कंसाइनी ने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसकी है, मिस्टर वृत्तांत की है। तो मिस्टर वृत्तांत हैड पेड ₹150 फॉर करेजेस, 450 फॉर ऑट्रॉय एंड 504 फॉर एडवर्टाइजमेंट। यानी कि ये मिस्टर वृत्तांत ने जो भी एक्सपेंसेस किए, मिस्टर वृत्तांत कौन है? कंसाइनी ने जो भी एक्सपेंसेस किए ये दिए हुए। तो कंसाइनी के एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे? कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड पर। सारे एक्सपेंसेस, कमीशन, सब कुछ डेबिट साइड पर ही आता है। जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ओनर ने कोई भी एक्सपेंसेस किए तो वो 330 रुपीज़ कैश आएगा, मगर ये कंसाइनी ने किए तो उसके नाम से होगा टू कंसाइनीज अकाउंट एक्सपेंसेस करेजेस 150 और ट्रॉय 450 एंड एडवर्टाइजमेंट 504 और बाहर जाएगा 1104। तो ये सारे हमने एक्सपेंसेस गिन लिए जो कंसाइनी के नाम से ही होंगे। अगर कंसाइनर करता तो वो कैश अकाउंट लिखा जाता। अब आगे, ड्यूरिंग द पीरियड ड्यू टू फायर दैट ब्रोक आउट इन मिस्टर वृत्तांत गोडाउन 6 cassettes were destroyed and insurance company paid ₹600 for insurance claim। अब देखिए हमें आगे की जो सम में फायर यानी कि फायर से जो भी लॉस हुआ वो हमारा एबनॉर्मल लॉस है, और अभी तक हमें एबनॉर्मल लॉस लास्ट में दिया जाता था, मगर आज हमें ये एबनॉर्मल लॉस बीच में दिया गया, इसलिए हम इसकी कैलकुलेशन भी बीच में ही करेंगे। आप याद रखिए, आप ये मत सोचिए कि आप लास्ट में गिनेंगे तो आपका आंसर राइट नहीं आएगा, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आपको अभी ही गिनना होगा एबनॉर्मल लॉस को। तो एबनॉर्मल लॉस गिनते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस, और एबनॉर्मल लॉस में हमेशा याद रखिए कि उसकी कैलकुलेशन कॉस्ट प्राइस पर ही होगी, और हमारी कॉस्ट प्राइस है 120 और 6 कैटल फायर में डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसका 120 यानी कि एक पीस का 120, तो 6 × 120 720। अब देखिए एबनॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक दोनों में हम दोनों के एक्सपेंसेस यानी कि जो कंसाइनर ने किए वो भी एक्सपेंसेस और जो कंसाइनी ने किए हैं वो दोनों ही एक्सपेंसेस हम प्लस करेंगे। अब कंसाइनर ने कौन से एक्सपेंसेस किए हैं और कंसाइनी ने कौन कौन से एक्सपेंसेस किए हैं, तो टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस, मतलब कि ये कौन सा एक्सपेंसेस है जो कंसाइनर ने किए थे 330 रुपीज़, जो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 300 कैटल्स थी। टोटल कितने कैसेट्स हमारे पास आई थी? 300। तो 300 कैसेट्स थी तब उसका एक्सपेंसेस 330 था। तो अब हमारे पास जब 6 डिस्ट्रॉय हुई है, 6 लॉस हुआ है, तो उसकी कितनी अमाउंट होगी? तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम जैसे वैसे करेंगे कैलसी से, और 6.6 आता है यानी कि 7 आएगा। और कंसाइनीज एक्सपेंसेस, तो कंसाइनीज एक्सपेंसेस वैसे तो टोटल 1104 है यानी कि 150 450 एंड 504, मगर मैंने आपको बोला है कि कंसाइनीज के एक्सपेंसेस में कभी भी एडवर्टाइजमेंट और सेलिंग एक्सपेंसेस नहीं गिना जाता, क्योंकि वो खुद के लिए करता है। अगर वो ज़्यादा बेचेगा तो उसे ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा, इसलिए एडवर्टाइजमेंट का नहीं आएगा। सिर्फ करेज और ऑट्रॉय ये दो ही एक्सपेंसेस आएंगे यानी कि 4, 5, 600। तो यहाँ पर देखते हैं कि 300 पहला जितनी टोटल हमें सेंड की गई थी वो पूरी लेनी है कि 300 कैसेट्स पर 600, तो 6 पर कितने, क्रॉस मल्टीप्लाई आप करते हैं ऐसे करिए 12। अब इन दोनों का टोटल कितना होगा? 736। अब देखिए ये हमारा आया एबनॉर्मल लॉस, अभी भी ये हमारा टोटल एबनॉर्मल लॉस आया, मगर इसमें हमने आगे देखा कि इसने कहा गया है कि इंश्योरेंस कंपनी पेड 600, मतलब 600 इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम किए हैं, तो हम उसमें से माइनस करेंगे। मतलब अब हमें उतना लॉस नहीं हुआ क्योंकि 600 कंपनी हमें दे देगी,
इंश्योरेंस कंपनी 600। तो वैसे हमें लॉस कितना हुआ 139। तो अब ये 600 और 139 इसकी एंट्री कहाँ आएगी, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, क्योंकि हमें जो भी लॉस होता है वो वहीं पर लिखा जाता है। जैसे यहाँ बाय इंश्योरेंस कंपनी 600 एंड बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमें लॉस हुआ है 139 वो लिखेंगे। आगे Mr. Vrutant had sold 60 cassettes at ₹150 each for cash, 180 cassettes at for 180 each on credit to Mr. Parth and 30 cassettes to Mr. Priyank at ₹170 each or रिकमेंडेशन एंड एट द रिस्क ऑफ मिस्टर प्रतीक। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट में हमें क्या कहने में आया है कि मिस्टर वृतांत हैड सोल्ड 60 कैसेट। मिस्टर वृतांत ने 60 कैसेट बेची 150 की प्राइस से जो कैश पर बेची गई, 180 कैसेट्स बेची 180 की प्राइस से जो क्रेडिट पर बेची गई। किसको, पार्थ को। पार्थ को क्रेडिट पर 180 कैसेट 180 की प्राइस से बेची। और ये किसकी जिम्मेदारी थी, कंजाइनी की जिम्मेदारी, वृतांत की जिम्मेदारी। मगर और एक क्रेडिट यहाँ हुआ है कि 30 कैसेट्स टू मिस्टर प्रियांक ऑन 170, यानी कि 30 कैसेट्स और भी क्रेडिट पर दी गई है 170 रुपीज़ से प्रियांक नाम के इंसान को, जो रिकमेंडेशन एंड एट द रिस्क ऑफ, मतलब कि अगर वो पैसे देगा क्रेडिट पर है, यानी कि वो रिवर्स में पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे या फिर जो भी होगा उस रिस्क किसका होगा, मिस्टर प्रतीक। मिस्टर प्रतीक हमारे लिए कौन है, कंजाइनी है, यानी कि मालिक के भरोसे पर दी गई है। तो सबसे पहले हम सेल की एंट्री कहाँ करते हैं, 60 कैसेट 180 कैसेट एंड 30 कैसेट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर सेल हमेशा क्रेडिट साइड पर ही आता है और सेल कौन करता है, कंजाइनी, क्योंकि सारा सामान अब कंजाइनी के पास आ गया है तो सारा सेल भी कंजाइनी के थ्रू होगा। तो बाय कंजाइनीज अकाउंट सेल कैश, कैश पर कितनी थी 60 कैसेट्स थी और कितनी प्राइस थी 150 प्राइस थी। तो 60 × 150। अब क्रेडिट पार्थ, आप नाम में ध्यान रखना पार्थ कौन था, जिसे कंजाइनी ने अपनी जिम्मेदारी पर क्रेडिट दिया था और उसे कितना था 180 कैसेट थी इंटू 180 की प्राइस पर थी, आप गिन सकते हैं। और मिस्टर प्रियांक कौन था, जिसे मिस्टर प्रतीक ने यानी कि कंजाइनर ने अपने भरोसे पर अपने रिस्क पर जिसे दिया है, तो वो कितना था 170 रुपीज़ और कितनी कैसेट्स थी 30 कैसेट्स थी क्रेडिट पर। तो ये आया और इन तीनों का प्लस बाहर जाएगा जो। अब हम जैसे ही मैंने आपको कहा सेल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है वैसे ही आप कमीशन गिन लीजिए। तो यहाँ कमीशन दिया हुआ था, जैसे आगे ये रहा, जनरल कमीशन 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन 2%। जनरल कमीशन यानी हम टोटल सेल पर गिनते हैं, टोटल सेल कितना है हमारा 46,500, तो 46,500 की 5% एंड डेल क्रेडिट कमीशन यानी कि जो क्रेडिट सेल पर होता है, मगर यहाँ क्रेडिट सेल 2 है। अक्सर लोग इन दोनों का प्लस करके ही ढूंढते हैं, मगर वो आपका गलत आंसर होगा। आपको सिर्फ वही क्रेडिट सेल लेना है जिसमें कंजाइनी ने किया हो, मतलब कि सिर्फ 32,400 पर ही 2% लगाया जाएगा। तो आप यहाँ देखिए कमीशन कहाँ आएगा, मैंने आपको बोला एक्सपेंसेस और कमीशन कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर, टू कंसाइनिस अकाउंट जनरल कमीशन 5%, यानी कि जो टोटल सेल है 46,500 इंटू 5% 2,325, डेल क्रेडिट कमीशन जो सिर्फ 32,400 पर गिना जाएगा इंटू 2% यानी कि 648, और बाहर के कॉलम में जाएगा 2,973। तो ये हमारा कमीशन हो गया क्लियर। इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो टोटल है उसी पर जनरल कमीशन आता है, जो बाहर के कॉलम में जाएगा उसी पर आपको याद ना रहे तो। और डेल क्रेडिट कमीशन जो सिर्फ क्रेडिट हो, किसके ऊपर, कंजाइनी ने जो क्रेडिट किया है सिर्फ वही क्रेडिट होना चाहिए। सेल का पूरा हो गया, कमीशन भी पूरा हो गया। अब है मिस्टर पार्थ फेल्ड टू पे ₹600। अब मिस्टर पार्थ कौन थे, जिन्हें कंजाइनर ने यानी कि वृत्तांत ने जिसे क्रेडिट पर दिया था। अब अगर वो नादर जाहिर होता है या फिर वो
वो डिक्लेयर होता है इंसॉल्व्ड, तो उसे इसकी कोई एंट्री नहीं आएगी कंसाइनमेंट अकाउंट में या फिर कंसाइनी में, कंसाइनर में, कोई भी अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी। मगर जो क्रेडिट सेल ओनर के रिस्क पर हुआ है, यानी कि जो प्रतीक ने किया है प्रियांक को, अगर वो ऐसा होता है, यहाँ पर किया गया है मिस्टर प्रतीक वॉज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, डिविडेंड ऑफ 50 पैसा पर रुपी हैड बीन रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर प्रियांक, यानी कि मिस्टर प्रतीक नादार जाहिर हुए और उन्होंने 50% डिविडेंड जाहिर किया है। 50% यानी अगर हमें किसी के पास से 100 रुपीज़ लेने के हो तो वो हमें 50% देगा, यानी कि 50 रुपीज़ देगा और 50 रुपीज़ नहीं देगा। तो हमने हमारे प्रियांक के पास से कितने क्रेडिट पर लेने के थे? 5100, यानी कि 5100, तो उसके 50% डिवाइड बाई 2, उसके 50% जो हमें बैड डेप्ट हुई है, यानी कि घालकात हुई है हमें, तो टू बैड डेप्ट अकाउंट, इसके मैंने 50% निकाले, या फिर आप डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं और यहाँ आएगा उसकी एक एंट्री। और आगे देखते हैं, प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट इन द बुक ऑफ मिस्टर प्रतीक एंड ऑल्सो प्रिपेयर मिस्टर प्रतीक्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मिस्टर वृतांत, यानी कि हमें कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाना है और मिस्टर प्रतीक का अकाउंट, यानी कि कंसाइनर। अभी तक हम सिर्फ कंसाइनीस अकाउंट बनाते थे, मगर इस समय कंसाइनर अकाउंट भी दिया गया है, तो हम वो अकाउंट भी बनाएंगे। अब हम गिनेंगे, सारे एंट्रीज हो गई, हमने पूरी पढ़ ली। अब क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कैसे ढूंढते हैं तो देखते हैं, यानी कि जो हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था वो कैसेट्स भी तो अब हमारे पास नहीं है, यानी कि वो 6 भी हम इसमें माइनस करेंगे। तो 300 हमारे पास आई थी, जिसमें 60, 180, 30 एंड 6 माइनस करेंगे, तो अब हमारे पास बचती है 24। अब 24 इंटू इसकी इनवॉइस प्राइस, ये तो इनवॉइस प्राइस से ही गिना जाता है, यानी कि 3600। अब सेम एज यहाँ पर भी कंसाइनी के सारे एक्सपेंसेस एंड कंसाइनर के सारे एक्सपेंसेस हमें प्लस करने होंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कि 300 पर, हम यहीं से देख लेते हैं, 300 पर 33, तो अब हमारा कितना है? 24 है, तो 24 पर कितना, और यहाँ पर भी मैं पहले लिख लेती हूँ, ये सब कुछ प्लस करना है कि 300 पर कितना है, यहाँ पर 600, 300 पर अगर एक्सपेंसेस 600 है तो 24 पर कितना। अब आइए निकालते हैं, यहाँ पर साइड में 330 इंटू 24/30, अब कैलसी में कर लो, फटाफट आंसर आ जाएगा। 600 इंटू 24 ये आता है 26.4, यानी कि हम 26 ले रहे हैं, और ये आता है 48। अब इसका टोटल, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा 3674 रुपीज़। ये आएगा हमारा सीधा साधा क्लोजिंग स्टॉक, जो हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर कितना आया? 3674। अब ये तो आया हमारा सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक। अब उसमें जो डिफरेंट है, यानी कि जो प्रॉफिट है, वो हमें अलग से निकाल कर यहाँ लिखना है। जैसे हमने यहाँ पर जो हमें प्रोडक्ट मिला था उसका डिफरेंट, यानी कि प्रॉफिट यहाँ पर लिखा, वैसे क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट होता है डिफरेंट होता है, वो यहाँ पर लिखेंगे। टू क्लोजिंग स्टॉक, आप यहाँ पर डिफरेंट प्रॉफिट कुछ भी लिख सकते हैं। और ये कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे 24 पीस हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचे थे और हमारा प्रॉफिट कितना है? 30, तो बस आप 24 इंटू 30 करो, ये आंसर आ जाए 720। ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट परफेक्टली पूरा हो गया। अब हम इसमें इसका प्लस करेंगे और इसमें से ये माइनस करेंगे, और जो आएगा वो आएगा हमारा 2P&L अकाउंट। देखिए, ये हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर से ही, जैसे मैंने आपको सिखाया था, कंसाइनीस अकाउंट, बिल रिसीवेबल, ये एंट्री मैंने आपको पहला बताई। अब आपको क्या करना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट में जो भी डेबिट साइड है, जैसे कि डेबिट साइड ये रहा कंसाइनीस अकाउंट, एक्सपेंसेस है कितने? 1104, वही हम कंसाइनीस अकाउंट में क्रेडिट साइड ऑपोजिट, यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करना है, बाय कंसाइनमेंट लिखना है, कंसाइनमेंट अकाउंट लिख दिया, ये रहा एक्सपेंसेस। और फिर एक्सपेंसेस उसके नीचे है कमीशन, वो भी कंसाइनी के नाम पर है, कितना है? 2973, डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट करो उसे, बाय कंसाइनमेंट अकाउंट कमीशन
2973। अब बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट भले कंसाइनी को असर नहीं करती मगर बैड डेप्ट की असर भी यहाँ पर आएगी। तो बैड डेप्ट 2550, बैड डेप्ट ऑपोजिट 2550। सारी एंट्री आपको क्रॉस ही करनी है जैसे, और यहाँ पर और कोई क्लोजिंग स्टॉक या फिर प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा। और सेम एज यहाँ पर भी क्रेडिट साइड पर भी ये नहीं, इंश्योरेंस नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, ये रहा कंसाइनीज अकाउंट। जो भी सेल किया है वो कंसाइनी ने किया है, ये क्रेडिट साइड पर है। आप कंसाइनमेंट अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दीजिए, उसे लिख दिया मैंने, डायरेक्ट ही सब कुछ लिख दिया है। और अब क्लोजिंग स्टॉक, अब कोई एंट्री बचती नहीं है तो हम इसे भी अब बंद कर देंगे। ये ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा और ये उसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। और इसका जो आंसर आए उसे हम बैंक अकाउंट लिखते हैं। यहाँ पर जो आए वो P&L अकाउंट और यहाँ पर जो आए वो बैंक अकाउंट। अब हमें बनाना है कंसाइनर्स अकाउंट। कंसाइनर अकाउंट बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ क्रॉस एंट्री की वैसे आप यहाँ से यहाँ फिर से क्रॉस एंट्री कर देंगे। अगर आपको ये अकाउंट नहीं बनाना तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो कंसाइनी के अकाउंट है डेबिट है तो आप उसे डेबिट ही करो, जो क्रेडिट है वो आप उसे क्रेडिट करो। अगर आपको कंसाइनमेंट में से याद करना है ये, तो डेबिट को डेबिट एंड क्रेडिट को क्रेडिट। मगर यहाँ से याद करना है तो क्रॉस एंट्री, मगर कौन सी, जो सिर्फ कंसाइनी ने की है वो। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पर देखिए ये कंसाइनीज अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो इसे आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। फिर ये देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट है मगर वो यहाँ आएगा तो बिल पेबल बन जाएगा। क्रेडिट है, डेबिट कर दीजिए, क्रॉस एंट्री, अमाउंट सेम ही। कमीशन है, क्रेडिट है, डेबिट कर दीजिए। और आपको लिखना भी कंसाइनमेंट ही है दोनों में। बैड डेप्ट है, क्रेडिट है, आप उसे कंसाइनर के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। और बाद में जो भी इसका डिफरेंट आएगा वो यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आएगा और ये दोनों ही सेम आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम आएंगे। और आप यहाँ से भी देखिए तो ये सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सम पूरा हुआ। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पर देखिए ये कंसाइनीज अकाउंट के डेबिट साइड पर है तो इसे आप यहाँ पर क्रेडिट साइड पर लिख दीजिए। फिर ये देखिए बिल रिसीवेबल अकाउंट है मगर वो यहाँ आएगा तो बिल पेबल बन जाएगा। क्रेडिट है, डेबिट कर दीजिए, क्रॉस एंट्री, अमाउंट सेम ही। कमीशन है, क्रेडिट है, डेबिट कर दीजिए। और आपको लिखना भी कंसाइनमेंट ही है दोनों में। बैड डेप्ट है, क्रेडिट है, आप उसे कंसाइनर के अकाउंट में डेबिट कर दीजिए। और बाद में जो भी इसका डिफरेंट आएगा वो यहाँ पर भी बैंक अकाउंट आएगा और ये दोनों ही सेम आएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम आएंगे। और आप यहाँ से भी देखिए तो ये सेम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सम पूरा हुआ। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट में बताइए एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।